Hello everyone, welcome back to Learning and Understanding the Studies. My name is Taru Jain and today we discuss about management class 12th. मैनेजमेंट क्या है? What is management? जब भी हम कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं अटेन करने के लिए, तो हमें एक डिसीज़न नहीं बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं और हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उन सबको प्रॉपरली मैनेज करना और वो चीज़ को अचीव करना जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, बहुत टफ टास्क हो जाता है अगर आपको मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आती। कोई भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, मैनेजमेंट स्किल इज़ मस्ट। बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक साथ में मैनेज करके चलते हैं, साथ में हैंडल करते हैं इस तरह से कि जो हमारे मेन गोल होता है वो अचीव हो जाए और कभी ये फील नहीं हो कि ये रह तो नहीं गया हमारी लाइफ में करना या ये रह गया, कभी हमें हमें ये अफसोस नहीं होना चाहिए। सो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, सबको सीखने समझने की उसको बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो। मैनेजर मैनेजर कौन होता है? मैनेजर टेक डिसीज़न कि कौन कब कैसे और कितने रिसोर्सेज के साथ काम करेगा। मैनेजर सब चीज़ को मैनेज करता है। मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होता है। इन बुकिश लैंग्वेज, management is a process of getting things done with the aims of achieving goal effectively and efficiently. आपको समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या है। इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली की बात मैं अभी डीप में करूँगी। मैनेजमेंट क्या बताया मैंने कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 पॉज डीसी कहलाते हैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में, और ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन इन 5 प्रोसेस को मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी डीपली, डिटेल में। ओके, नाउ दे आर some definitions by different authors. According to F.W. Taylor, management is a coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing and controlling in order to attain state's objective. F.W. टेलर क्या कहता है कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है। जब मैनेज करना भी तो एक कोऑर्डिनेशन होता है। अगर हम सब चीज़ों को सही ढंग से मैनेज नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते। हमें हर चीज़ को कोऑर्डिनेशन में रखना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि हम मैनेजमेंट हर चीज़ में एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट प्रोसेस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन: मैनेजमेंट इज एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। मैनेजमेंट एक इस्टेब्लिश करता है एक अच्छा इन्वायरमेंट जहाँ पर पीपल्स, एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। नेक्स्ट, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। फोरकास्ट मतलब होता है फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग, हमें फ्यूचर को प्लान करना कि हमें कैसे कैसे अपने गोल को अचीव करना है। ऑर्गेनाइज, हमें हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में ही करना चाहिए। टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। नेक्स्ट, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, सो प्लीज़ इसे क्लियर कर लीजिएगा। इफ़ेक्टिवनेस मतलब होता है टाइम, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इफ़ेक्टिवनेस मतलब कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम एंड एफिशिएंसी मतलब मिनिमम कॉस्ट, कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे इफ़ेक्टिवनेस में एक बॉय है, उसने कहा आई विल कंप्लीट दिस जॉब इन 2 आवर्स। दिस मीन्स उसने कहा कि मैं ये काम 2 घंटे में कर दूंगा। उसका टारगेट फिक्स था और उसका टाइम फिक्स था कि मैं 2 घंटे में ये काम कर दूंगा। ऐसी इफ़िशेंसी में हम लेते हैं आई विल कंप्लीट दिस जॉब विद मिनिमम रिसोर्सेज। उसने क्या कहा कि मैं
काम कंप्लीट करूँगा विद मिनिमम रिसोर्सेज, विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, एक में बात करी हमने टाइम की और एक में बात करी हमने कॉस्ट की। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस में एंड रिजल्ट क्या होता है हमारा? टू अचीव द गोल, टू अचीव द टारगेट। और इफ़िशेंसी में क्या होता है? टू मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम, मिनिमम कॉस्ट से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इफ़ेक्टिवनेस में क्या था? डूइंग द राइट टास्क, टास्क को सही तरीके से करना। ठीक है, इफ़िशेंसी में डूइंग द टास्क राइट वे। राइट वे इन द सेंस, इसमें क्या कहा कि जब हम रिसोर्सेज का कम यूज़ करेंगे, कॉस्ट कम यूज़ करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कॉइन होता है, कॉइन में आगे पीछे हेड टेल। ठीक है, अगर एक चीज़ उसमें हेड ना हो तो क्या वो कॉइन चल जाएगा? नहीं ना। ऐसे ही बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशेंसी आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, वन विदाउट अनदर इज नॉट यूज। समझ में आया? हम एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं इसको। इसमें है, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC लिमिटेड रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फ़ोन टू बी डिलीवर्ड इन 10 days. फेलिंग वॉच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। इसमें कह रहे हैं फेस्टिवल सीज़न के टाइम पे ABC लिमिटेड को न्यू ऑर्डर मिला 10,000 मोबाइल का, 10 दिन में डिलीवर करना है। उन्होंने ये कहा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे नहीं दिया जाएगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन so that order could be delivered on time. The outsourcing resulted in increase in cost by 30%. क्वेश्चन सुनेगा ध्यान से। Do you think the production manager performed duties effectively and efficiently? हमने क्या बताया था? इफ़ेक्टिवली क्या होता है? इफ़ेक्टिव क्या होता है कि टाइम पे ख़त्म करना, बट इफ़िशेंट क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट में ख़त्म करना। तो जो ABC लिमिटेड थी उसने टास्क टाइम पे ख़त्म करा, बट लास्ट लाइन में क्या दे रखा है? द आउटसोर्सिंग रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%, बट वो इफ़िशेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने टास्क को कंप्लीट करने के चक्कर में उनने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी। तो इफ़िशेंट बट नॉट इफ़ेक्टिव, बट नॉट इफ़िशेंट। ओके। Characteristics of management: universal, goal-oriented, continuous process, multidimensional, group activity, dynamic function, intangible force. Management is a goal-oriented process. Management क्या है? एक टास्क को, एक एम को अचीव करना है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑल्सो एम्स एट अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी टू सेल 1,000 computers, then manager will plan the course of action, motivate all the employees and organize all the resources, keeping in mind the main target of selling 1,000 computers. इसमें क्या था? जो ए कंपनी थी उसका टारगेट था कि हमें 1,000 कंप्यूटर सेल करने हैं। तो जो मैनेजर था उसने क्या करा? प्लान करा, ऑर्गेनाइज करा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करा, तभी तो हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब यूजेस ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। परवेसिव मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। यूनिवर्सल मतलब ये यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट हमारे घर में भी होता है, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, कुछ भी चीज़ हो, मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता ही है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कहीं भी कुछ भी हो, मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता ही है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इसमें 3 एक्टिविटीज़ दी: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क।
मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम्स एट अचीविंग गोल और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। इसका हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि स्कूल क्या प्रोवाइड करवाता है, एजुकेशन। हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करवाता है, ट्रीटमेंट पेशेंट्स को। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट। तो मैनेजमेंट हर जगह वर्क करता है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे पीपल्स की, एम्प्लॉयज़ की नीड होगी। तो वो क्या करता है, ये कहते हैं कि HR आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर पीपल नहीं होंगे तो क्या वर्क हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? इसमें हमें 2 डायमेंशन देते हैं, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल नीड एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। हमें सबकी इंडिविजुअल नीड को देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उनकी वो नीड को पूरा करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, सब ग्रुप मिलके कर रहे हैं, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है कि ऑपरेशन क्या होता है कि इनपुट्स को कन्वर्ट करना सेमी फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स में। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क with management of people, that is deciding what work has to be done, how it is to be done and who will it to do। ठीक है, मैनेजमेंट क्या देखता है, मैनेजमेंट को कहते हैं वर्क प्लस पीपल। क्या डिसाइड करता है, कब काम होगा, क्या काम होगा और कौन उस काम को करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें क्या हम कहते हैं, मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ नॉट एंड फंक्शन। कंट्रोलिंग के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इट इज़ नॉट नेवर एंडिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप एक्टिविटी, पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। जब हम किसी में वर्क करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो खाली अकेले का तो नहीं होता, हर ग्रुप करता है। ग्रुप कैसे, जैसे हमने डिवाइड कर दिया कि मार्केटिंग ग्रुप है हमारा, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, HR है, सबको अलग अलग वर्क दिया गया है उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। पर जब उसका आउटपुट निकलेगा तो एक साथ ही निकलेगा कि पहले सेल्स मैनेजर ने वो बना दिया, फिर दूसरे ने उसकी पैकेजिंग करी प्रोडक्ट की, फिर उसने उसको लेबलिंग दी, फिर ब्रांडिंग दी। इस ऐसे ऐसे चलता रहता है ये प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसका हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे डायनामिक को हम कह सकते हैं कि चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, चेंज इन गोल, टेक्नोलॉजी, मेन्यू एक्सेट्रा। Management has to make change in goal, objective and other activities according to change taking place in the environment। ओके, इस डायनामिक मतलब यही है कि टाइम टू टाइम चेंज करते रहना इन्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब हम मैनेजमेंट को क्या छू सकते हैं? नहीं ना, मैनेजमेंट को हम केवल फील कर सकते हैं। ये बोलता है ना, हम कहीं गए, अगर हमें कुछ पसंद नहीं आया तो ये बोलते हैं इसका मैनेजमेंट ख़राब है, इसने अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा था पार्टी को, इसने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा था, इसका मतलब उसका मैनेजमेंट वीक है। इंटेंजिबल हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते। ठीक है, इसकी केस स्टडी देखते हैं आज हम। डोमिनोज पिज़्ज़ा कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ा इन इट्स मेन्यू। विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस? बताओ कौन सी है? डोमिनोज वाले ने अपनी
न्यू वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ा को इंट्रोड्यूस करा, मतलब डायनामिक। उनने अपनी वैरायटी को चेंज करा, न्यू बनाई, मेन्यू में न्यू ऐड करा, ठीक है। मैनेजमेंट इज डायनामिक। सेकेंड, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल with different needs. Which characteristics of management are highlighted in this statement? It means कि हम खाली अकेले की नीड को नहीं देखते, हम पूरे ग्रुप की नीड को देखते हैं। यहाँ पे कलेक्शन वर्ड आ गया, कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन मतलब ग्रुप एक्टिविटी। सो थैंक you guys for watching my video. If any query, please write down in comment box, and do like, comment and share and subscribe it. Thank you.